हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। व्यूअर्स, क्या देर रात इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या करा भी जाएगा या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इस इंसान के थ्रू याद करा जाएगा, महसूस करा जाएगा, इस चीज़ को मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा कि एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और आपको लेकर इनके थ्रू कैसा महसूस करा जाएगा और करा जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है आपका स्लोइंग डाउन, रिपनेस, पोस्टपोनमेंट, ट्रस्ट, अबेंडेंस, सेलिब्रेशंस। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। अंडरस्टैंडिंग एंड बॉटम में आपका करेज। तो एक बार मैं यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। हालांकि जब टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकाले जाएंगे ना, तब वापस से यहाँ पर डिस्कस करे जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका ये लियो है। नंबर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 9, 4, 3 एंड 8 एंड मंथ की बात करूँ तो सितंबर, अप्रैल, मार्च एंड आपका अगस्त मंथ। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर इतनी बात तो है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट्स हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान की ज़िंदगी में जैसे मानो आपसे दूर जाने के बाद, आपको अपने आप से दूर करने के बाद एक ठहराव सा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के दरमियान रहे, यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स आप पर वो भरोसा नहीं बना पाए जिस भरोसे की ज़रूरत थी आप दोनों के इस रिश्ते में। ये आपको उस तरह से समझ नहीं पाए या अपनी बातें आपको उस तरह से समझा नहीं पाए जो किसी भी रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंट थी। यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त में ना कहीं हिम्मत जुटाकर अपनी ज़िंदगी में जो ये ठहराव चल रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करने की या उसमें अपने आप को ढालने की, उसमें इंतज़ार करने की कि अच्छा दिन आएगा, अच्छा वक्त आएगा, उस तरह से इंतज़ार यहाँ पर इनके थ्रू करा जा रहा है। थर्ड पार्टी में होने की मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना होगा कि ये पर्सन व्यूअर्स थर्ड पार्टी में भी ना अपने मतलब के लिए हैं। यानी कि थर्ड पार्टी से डेफिनेटली इस इंसान को फाइनेंशियली वे में किसी तरह का बेनिफिट मिल रहा है, किसी तरह का बेनिफिट पहुंच रहा है, जिस रीज़न के चलते ये थर्ड पार्टी में है। लेकिन अगर इमोशंस की बात करी जाए, फीलिंग्स की बात करी जाए, ट्रस्ट की बात करी जाए, तो वो यहाँ पर मुझे मिसिंग नज़र आ रहा है। क्योंकि आप ये समझिएगा, जिस इंसान को आपका इतना कुछ करने के बाद आप पर भरोसा नहीं हुआ या आप पर ये भरोसा नहीं कर पाए, तो ये उन लोगों में इस वक्त में अपनी गिनती करवा रहे हैं कि इन्हें अपने सिवा
किसी और पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा, ये अपने सिवा किसी और पर यकीन कर ही नहीं पा रहे हैं और इन्हें आगे भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत ज़रूर से यहाँ पर रहेगी। जो कारण बनेगी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स की, जो कारण बनेगी इनके लाइफ में डिलेस का, या जो कारण बन भी रहा है कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में जो मूवमेंट्स नहीं हो रहे। जब आप किसी पर भरोसा नहीं करते हो, नहीं कर पाते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में खुद से ना डिलेस यहाँ पर क्रिएट करना शुरू कर देते हो। अपनी सिचुएशन को इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुली डील करने की कोशिश करी जा रही है या डील करा भी जा रहा है। एज एन कि किसी तरह से ये पर्सन अपने आप पर भरोसा करके यहाँ पर वेट कर तो रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी है कि इन्हें अब इस वक्त में अपने वेट करे हुए का भी रिज़ल्ट यहाँ पर नहीं मिल पा रहा। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के साथ यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, चलिए मैं और चीज़ें देखती हूँ इस पर्सन की तरफ से आपको लेकर, ये इस एनर्जी में, इस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, या अगर थर्ड पार्टी में है तो उसके साथ रहकर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों को क्लियर करके देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में ये जो स्लो मूवमेंट चल रहा है उस चीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के विषय में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं, क्या इनके दिल और दिमाग में इस वक्त में चल रहा है। द डेविल, द चैरियट एंड 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका कैंसर और कैप्रिकॉर्न तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है। ठीक है, उसके अलग वाटर एलिमेंट तो है ही है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में स्लो मूवमेंट को देखकर कहीं ना कहीं गुस्सा तो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। फिर चाहे अपने हालातों पर, अपने वक्त पर, या आप पर, या अपने आप पर, तो गुस्से में तो ये पर्सन अब ज़्यादा रहने लगे हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, जब लाइफ में आप जो सोचकर चलते हो, जितने वक्त का सोचकर चलते हो उतने वक्त में नहीं हो पाता, तो आप चिड़चिड़े से होने लगते हो। तो एक चिड़चिड़ापन मुझे इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ इस इंसान के दिल में आपको लेकर ऑब्सेशंस भी दिख रहा है। आपको लेकर ऑब्सेशंस के पीछे की वजह बन रही है आपका मेहनती होना, आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट्स को देखना, या इस तरह से एक्सपेक्ट करना कि आपकी ज़िंदगी में तो मूवमेंट्स ज़रूर से आएंगे, आपकी लाइफ में शायद मूवमेंट्स होंगे भी, इस तरह का डाउट्स करना। ट्रस्ट इश्यूज़ तो आप दोनों के दरमियान पहले से भी थे ही थे, वो चीज़ें यहाँ पर अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में स्लो मूवमेंट को देखकर कहीं ना कहीं आप पे अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी रख रहे हैं और काफ़ी चीज़ों को आप ये समझ लीजिएगा एक भ्रम के तौर पर इस इंसान ने पाल रखा है। जैसे कहते हैं ना, इंसान कुत्ता पाल ले लेकिन गलत फहमी ना पाले, तो इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में चलने वाले स्लो मूवमेंट को या ना के बराबर के मूवमेंट्स को देखकर ये भ्रम पाल रखा है कि आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट्स हैं, ग्रोथ है, तरक्की है, और इन सभी चीज़ों से ये पर्सन आपसे नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, जेलसी फील कर रहे हैं, या फिर ये कहिएगा कंपैरिजंस कर रहे हैं। तो ये इनकी एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो एक तरफ तो इनके दिल में ऑब्सेशन है, तो एक तरफ इनके दिल में नाराज़गी है, जेलसी है, ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए अपनी ज़िंदगी में आने वाले सब्र को देखकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के विषय में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड आपका किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे आपका अगेन वाटर एलिमेंट है एंड आपका फायर एलिमेंट भी यहाँ पर है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो व्यूअर्स, ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली जो वेटिंग मोड पर इन्हें यूनिवर्स ने, डिवाइन ने लाकर छोड़ दिया है ना, उसको ये देख रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ये हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन उन चीज़ों को ना अपने आप को उस तरह से हैंड टू हैंड समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इनका यहाँ पर शायद सब्र करना ज़्यादा सही है, बजाय इसके कि ये इस चीज़ का इंतज़ार करते रहें कि आप अपने इमोशंस इनके लिए कब
न्यौछावर करते हो या कब आप इनके लिए अवेलेबल होते हो। एज एन यहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी क्लियरली डिवाइन के थ्रू बताया जा रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली दिखाने के तौर पर तो सबको ऐसे ही दिखा रहे हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की लीड को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाल रखा है, काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में ये चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर इनके ऊपर निगाहें रखी जाती हैं या फिर जैसे एक वक्त पे इन्होंने आप पर भरोसा नहीं करा, ऐसी इसी तरह से इन पर भी कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अब जाकर, जैसे पहले नहीं लगता था कि बजाय उस चीज़ का इंतज़ार करने के, आपकी एनर्जी आपके इमोशंस का वेट करने की बजाय ये यहाँ पर इंतज़ार करें, तो वो चीज़ें भी अब आपके पर्सन से नहीं हो रही हैं। जैसे कि आप ही समझ लीजिएगा, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जैसे इन्हें लग रहा है कि इनके बस की कुछ भी नहीं है, ये अपने बस में, अपने हाथों में कुछ भी यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, कुछ भी इन्हें अपने हाथों में नज़र नहीं आ रहा है। तो इनके साथ अब ये चीज़ें हो रही हैं। शुरुआती तौर पर आपसे दूर ये इसीलिए गए थे कि आपके इमोशंस को बदलते देखने का इंतज़ार करने से बेहतर यहाँ पर लीड भी रहेगी, यहाँ पर अपने मन मुताबिक भी चलेंगे और इंतज़ार भी कर लेंगे। लेकिन सब अरमानों पर जैसे मानो इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, पोस्टपोनमेंट को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं, सोच क्या बन रही है, अपनी ज़िंदगी में आने वाले पोस्टपोनमेंट को व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है एंड आपका अर्थ एलिमेंट है। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स चाहे ये जेलेसी फील कर लें, चाहे ये गुस्सा खा लें, चाहे ये फ्रस्ट्रेट हो लें, लेकिन हर तरीके से इस इंसान को इनकी सोच, इनकी इंट्यूशन, इनका ये वक्त इन्हें आपके साथ वापस से रीयूनाइट करने की तरफ इशारा कर रहा है कि आपके साथ मिल जाएं, आपके साथ फिर से रीयूनाइट हो जाएं। और अगर ये सब करते हैं तो ये अपनी ज़िंदगी में जो अभी पोस्टपोनमेंट आ रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं, तूफान चल रहे हैं, वो सब यहाँ पर छट जाएंगे। एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ ये अल्टीमेटली आपका हाथ, आपका साथ पकड़कर पहुँच जाएंगे। तो इनके साथ यहाँ पर ये हो रहा है जैसे वो एक कहावत है ना, सोने पर सुहागा। एक तो वैसे ही ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरक्की देखकर, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ देखकर वैसे ही खुंदस खा रहे हैं, वैसे ही बौखलाते फिर रहे हैं। और उसके अलग इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में तरक्की के जो रास्ते हैं ना, या अपनी ज़िंदगी में इस डिलेज से बाहर निकालने के जो रास्ते हैं, वो आप में और आपके साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो एक ऐसी सोच इनकी यहाँ पर बन रही है जैसे कि डिवाइन ना इन्हें आपके सामने कमज़ोर करके दिखा रही है, या डिवाइन भी जैसे अब इनके साथ ये खेल खेल रही है कि ये आपके सामने कमज़ोर पड़े, जबकि इन्होंने आपके सामने अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना तो बनकर दिखाया और ना ही आपके सामने कभी भी कमज़ोर पड़े हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी स्थिति व्यूअर्स अब इस इंसान के साथ हो रही है, या अपनी ज़िंदगी में आने वाले या चलने वाले पोस्टपोनमेंट को ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कुछ इस तरह से यहाँ पर रिलेट करते फिर रहे हैं। ये इनकी एनर्जी या स्थिति व्यूअर्स बनकर रह गई है। गाइड कीजिए और बताइए ट्रस्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस ट्रस्ट को लेकर अब व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के विषय में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। द लवर्स, जजमेंट एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपका जेमिनाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है और उसके अलग आपका स्कॉर्पियो है। तो देखो ना, जिस प्यार पर, जिस इंसान पर, जिस रिश्ते पर इस इंसान ने भरोसा नहीं करा, अब डिवाइन यहाँ पर क्योंकि अपने हिसाब से फैसले ले रही है, अपने हिसाब से जजमेंट सुना रही है, इसी रीज़न के चलते इस इंसान को आप पर, आपके प्यार पर भरोसा भी हो रहा है। या इन्हें बार बार जैसे कहते हैं ना कि नाक इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, लेकिन बार बार डिवाइन इन्हें आपके प्यार पर यकीन करने के लिए, भरोसा करने के लिए यहाँ पर बोल रही है, या उस तरह से यहाँ पर इनके सामने
चीज़ें ले लाकर खड़ी कर रही है, जिस चीज़ से अगेन मुझे ये तो पॉसिबिलिटी दिख रही है, बड़े ही गुस्से वाले ये पर्सन है, बात बात पर गुस्सा खा जाते हैं, बात बात पर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो जैसे इन्हें बार बार ये डिवाइन इशारा कर रही है कि आपके प्यार में, आपके साथ में यहाँ पर कोई कमी नहीं थी, आपकी तरफ से कोई भी इस रिश्ते में कमी नहीं थी, वैसे वैसे इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर आप पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा है, या उतना ज़्यादा इस इंसान को इवन अपने हालातों को देखकर, अपने वक्त को देखकर, या ये कहिएगा कि जो चीज़ें इन्हें आपके जाने के बाद अपनी ज़िंदगी में अपने आप से दूर जाती हुई दिखी है ना, कब्र में जाती हुई दिखी हैं, उनकी याद इन्हें दिला रही है। उनको लेकर इन्हें अपने आप से ये एहसास दिला रही है कि कितना कमज़ोर पड़ गए, ये ऑलरेडी बहुत कमज़ोर यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ये फ़ैसला नहीं सुना रहे। अब डिवाइन यहाँ पर इन्हें फ़ैसला ना तो लेने दे रही है, ना सुनाने दे रही है। अब वो सभी चीज़ें हायर पावर ने अपने हाथों में ले ली है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये सभी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि डिवाइन अब आपको वो न्याय देना चाहती है जिसकी आप बहुत लंबे समय से प्रेयर कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से दुआएं मांग रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं ज़्यादा नोटिस कर पाई हूँ। अबेंडेंस और थर्ड पार्टी दोनों को मैं एक साथ देख रही हूँ। इस चीज़ को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे किस तरह से और क्या रिलेट कर रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे अबेंडेंस और इस थर्ड पार्टी को अब व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से किस तरह से और क्या रिलेट कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे चांसेस बता रहे हैं यहाँ पर टैरोस की आपके पर्सन जब जितने वक्त आपके साथ थे इन्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, या ये उतनी मेहनत नहीं करते थे जितनी मेहनत इन्हें अब यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के साथ रहकर करनी पड़ रही है अपनी ज़िंदगी में उस अबेंडेंस को पाने के लिए। फिर चाहे वो मेहनत आप करते हो इसलिए मेहनत ना करनी पड़ती हो, फिर चाहे जैसे कहते हैं ना, दो इंसान जब किसी रिश्ते में आते हैं तो उनकी किस्मत, उनका लक सब एक दूसरे से जुड़ जाता है, तो इस रीज़न के चलते ही क्यों ना हो। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन जितनी ज़्यादा थर्ड पार्टी में रहकर मेहनत कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इस इंसान को आपके साथ जो इन्हें मिल रहा था उस वक्त की इन्हें याद आ रही है, और वो वक्त इस इंसान को व्यूअर्स आपको स्टॉक करने के लिए, आपका पीछा करने के लिए, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इन्हें क्यूरियस कर रहा है। उसके अलग मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपकी लाइफ डेफिनेटली अब ग्रो कर रही है, आप अपनी लाइफ में अब डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो, और वही आपकी लाइफ में बढ़ने वाले मोमेंट्स जो है ना व्यूअर्स, वो इस इंसान को आपके बारे में और ज़्यादा जानने की क्यूरियोसिटी यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, या फिर ये कहिएगा और ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी में रहकर इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। जैसे कि ये जब ध्यान ही नहीं है इनका अगर आप पर, तो ये कैसे इस चीज़ को कंपेयर करेंगे या कैसे इस चीज़ को नोटिस करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस इंसान का ध्यान है आप पर, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उन चीज़ों पर, इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी से जो भी जिस भी तरह से मिल रहा है उनको ये पर्सन कम ही कैलकुलेट कर रहे हैं। थोड़ा सा अपनी आदत से भी ये पर्सन मजबूर ही नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा इनके पास जो भी होता है ना, ये उससे कभी संतुष्ट नहीं होते, उससे कभी खुश नहीं रहेंगे, इन्हें और चाहिए होता है, और के लालच में ये पर्सन जो इन्हें मिल भी रहा होता है ना, जो इनकी लाइफ में मोमेंट्स भी होते हैं वो भी यहाँ पर रुक जाते हैं। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोज बता रहे हैं कि पिछले अगस्त मंथ से ये पर्सन आपको ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ज़्यादा आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, या ज़्यादा इन्हें आपका पलड़ा अपने आप से और इस थर्ड पार्टी से भारी नज़र आ रहा है। तो ये इनके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं डिवाइन। तो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द टावर, ठीक है, एंड बॉटम में आपका आया है एस ऑफ कप्स। तो राशियों की अगर बात करी जाए तो यहाँ एरीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है, उसके अलग आपका अर्थ एलिमेंट एंड आपका वाटर एलिमेंट है।
देखो ये जो टावर मोमेंट आया, आप भी इस चीज़ को जानते हो व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये टावर मोमेंट आने के पीछे की वजह बनी ट्रस्ट इश्यूज, यानी कि इस इंसान ने आप पर, इस रिश्ते पर भरोसा नहीं करा, ठीक है। और फिर उसके बाद इस टावर मोमेंट के बाद आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मोमेंट्स क्रिएट करे, आपने अपने आप से प्यार करा, आपने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में पहुंचाया। तो आपने इस टावर मोमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे छोटे छोटे कर कर बेबी स्टेप चलकर मोमेंट्स तो लाए हैं। कहीं ना कहीं वही आपकी ज़िंदगी के मोमेंट्स इस इंसान को अगर आपका इंतज़ार करने के लिए बोल रही हैं, तो साथ ही साथ इन्हें ये कन्विंस कर रही हैं कि इस एनर्जी में अगर आप पहुंच गए हो, अगर आपने अपने आप को इस एनर्जी में पहुंचा लिया है, तो फिर आपको रोक पाना, आपको समझा पाना या आप अभी नहीं समझोगे, ये सब पॉसिबल होना नामुमकिन सा लग रहा है। तो इनके दिल में व्यूअर्स इस वक्त में आपकी तरफ एक नया ऑफर लेकर आने की इच्छा तो जाग रही है कि ये आपकी तरफ नया ऑफर लेकर आने की हिम्मत करे, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स वो चीज़ें इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आप इस एनर्जी में पहुंच गए हो। इस एनर्जी में पहुंचना मतलब आपको समझाना, कन्विंस करना, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना या खुद से आपके कंफर्ट जोन में पहुंचना एकदम नामुमकिन सा इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर लग रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स चुप बैठे हैं। और वो इनकी चुप्पी ना गुस्से का रूप ले रही है, फ्रस्ट्रेशन का रूप ले रही है, ऑब्सेशन का रूप ले रही है, क्योंकि वो चीज़ें किसी का तो आकार लेंगी ना, वो एनर्जी किसी का तो रूप लेंगी। तो वही व्यूअर्स अब इनके साथ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। देख रही हूँ हालांकि मैं कि आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स, ठीक है, कि ये इन सब चीज़ों को फील करके, रियलाइज़ करके, इस एनर्जी में रहकर आपसे कहने की क्या इच्छा अपने दिल में, मन में रख रहे हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी में, इस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर व्यूअर्स के विषय में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। कन्फ्यूज्ड, मैनी ऑप्शंस, डायरेक्शनलेस, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, मतलब ऑप्शंस हैं लेकिन वो भ्रम है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, भ्रम को अपना ऑप्शन पहले भी माना और अब भी कहीं ना कहीं ये यही भूल करते हुए यहाँ पर दिखे हैं। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको भी पता है कि ऑप्शंस के नाम पर इनके हाथ खाली हैं, बाबा जी का ठुल्लू है। तो ऐसा ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। वॉकड अवे अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना आपसे इसीलिए दूर जा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने वॉक अवे करा एक वक्त पे, इसीलिए इन्होंने क्लोजर दिया आपके साथ के रिश्ते को। यानी कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम या ईगो को सेटिस्फाई करने वाली एनर्जी इनके इस मैसेज में दिखाई दे रही है। यानी कि अपने वॉक अवे को भी इस इंसान के थ्रू यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश करी जा रही है, ये यहाँ पर ज़्यादा नोटिस कर पाई हूँ। प्लीज़ रिलीजिंग हीलिंग, लेकिन वही चीज़ है कि भाई लौट के बुद्धू घर को आए। ये पर्सन फिर भी चाहते यही हैं कि किसी तरह से आप इन्हें रोक लो, किसी तरह से वक्त इन्हें रोक ले, वक्त यहीं पे रुक जाए और ये जो दर्द में है, तकलीफ़ में है या जो इन पर अब बीत रही है ना, आपके साथ से ये उन चीज़ों को लेकर हील हो जाएं। इवन ये अब आपसे ये कहने की इच्छा भी रख रहे हैं कि ये ना इस सच का हालांकि कन्फेस करना चाहते हैं कि इन्हें प्यार पर, रिश्ते पर, आप पर पहले यकीन नहीं था, पहले ये भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये डेफिनेटली इन सब चीज़ों पर भरोसा कर पा रहे हैं, इन्हें भरोसा हो रहा है। स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट, तो थर्ड पार्टी में ये है, थर्ड पार्टी के थ्रू जो भी इन्हें दिया गया, जो भी इन्हें मिला, उस चीज़ को लेकर भी ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से जो भी इन्हें मिला ना, उसके गुलाम बन गए थे, उसके गुलाम बनते जा रहे थे और इसी रीज़न के चलते ये आपसे दूर हो गए या आपसे दूर होते जा रहे थे। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, लेकिन अब ये आपके साथ रीयूनाइट या रिकनसाइल ही करना चाहते हैं व्यूअर्स, ये आपसे कहने की इनके दिल में इच्छाएँ उठ रही हैं। मैन्युपुलेटिव, कनिंग, मिसबिहेव,
जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन्हें पता है कि अब आप इन्हें समझोगे नहीं, और बजाय आप इन्हें समझने के इनकी हर बात को ऐसे लोगे जैसे ये आज भी मैन्युपुलेटिव हैं, आज भी मैन्युपुलेटिवली बात कर रहे हैं, या आज भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर बात करके आपको अपने झांसे में लेना चाह रहे हैं। यानी कि आप इनकी बातों पर, इन पर यकीन यहाँ पर चाह कर भी नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ इनके दिल में आपसे कहने की इच्छा उठ रही है, और इसी रीज़न के चलते देखो व्यूअर्स, ये पर्सन ना आपकी तरफ डायरेक्ट आने से बेहतर अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट हो जाए, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिर चाहे उसमें आप भी हो, आपके साथ एक नई शुरुआत भी क्यों ना हो। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ रोमांस एंजल से कि आपके पर्सन और आप दोनों के इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन आपको क्या समझाना चाह रही है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, डिसेप्शंस, पैशन, चिल्ड्रन। देखिए आपसे यहाँ पर डिवाइन के थ्रू ये बोला जा रहा है, सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना आपको रोकना नहीं है, और आपने अगर अपना दिल ना और रिश्तों के लिए और इंसानों के लिए एकदम बंद करके रख रखा है तो वो गलती आपको करनी नहीं है। आपको यहाँ पर ये चीज़ें देखनी है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ ज़िंदगी का एक नया सफ़र आप ही के साथ अगर स्पेंड करने के लिए तैयार हैं, जहाँ पर ये थर्ड पार्टी का नाम और निशान नहीं है, यानी कि ये थर्ड पार्टी के नाम का ये अगर ये झूठा मास्क पहनकर आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आपको इस रिश्ते में अपने पैशन को भुलाकर आपको अपनी ज़िंदगी को, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे हर एक दिन एक नई शुरुआत के तौर पर लेकर आते हैं, तो एक अपने आप को आपको बच्चा बना लेना है, अपनी सोच को आपको बच्चा बनाकर यहाँ पर अपने आप से प्यार करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपके साथ एक नई ज़िंदगी का सफ़र अकेले सिर्फ आपके साथ स्पेंड करने के लिए तैयार है ना, तो वो पैशन, वो जुनून आप अपना इस रिश्ते में तभी यहाँ पर लेकर आइएगा, तभी यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिएगा। तो ये आपसे डिवाइन के थ्रू एक सलाह के तौर पर बोला जा रहा है। अब बात अगर यहाँ पर ये रही कि भाई इनकी तरफ से एक्शंस की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप एनर्जीज़ के बेस पर आइडिया तो लगा ही चुके होंगे कि जल्दी अभी आना इनका आपकी तरफ थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी भी अपनी मैं में, अपनी जिद में, अपने अहंकार में, अपने ऑब्सेशंस में ही उलझे पड़े हैं। इनकी एक अपनी अलग ही दुनिया चल रही है, एक अलग ही प्राणी बने पड़े हैं ये। तो इस चक्कर में यहाँ पर अभी आपको अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर एक नए तरीके से जीना सीखना होगा, ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो अपने आप को इस रीडिंग से। आप अगर कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है व्यूअर्स। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेती हूँ विदा, मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।